इमरान ने दानिश मंजिल से निकलकर अपने फ्लैट का रुख किया। उसने बतौर एक्स्ट्रो सफ्तर को हदायत देने के बाद ब्लैक जीरो से कह दिया था कि सफ्तर की रिपोर्ट आए तो उसे फौरन इत्तला दी जाए। फ्लैट पर पहुंचकर इमरान ने डोरबेल का बटन प्रेस किया। अंदर से घंटी की हल्की सी आवाज उभरी, लेकिन कोई जवाब न मिला। चंद लम्हों बाद इमरान ने दोबारा बटन प्रेस किया और इंतजार करने लगा। मजीद 10 सेकंड गुजर गए और अंदर से किसी किस्म की आवाज या आहट ना उभरी तो उसने तीसरी मरतबा बटन प्रेस किया और करता ही चला गया। उसे सुलेमान की आदत पर गुस्सा आ रहा था कि चाहे हालात कैसे भी हों, 3-4 मरतबा डोर बेल सुनने से पहले सुलेमान के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। अरे कौन बेवकूफ जाहिल घंटी का सत्यानाश कर रहा है। घंटी बजाने का सलीका ना हो तो पड़ोसी से पूछ लेना चाहिए। अरे ठहरो प्यारे, छुरी के नीचे दम ले, आ तो रहा हूँ, याद रखो बटन खराब हो गया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुलेमान की अंदर से धड़ती हुई आवाज उभरी जो रफ्ता रफ्ता करीब आती चली गई। दरवाजा खोलो मेरे बाप, इमरान ने बटन से उंगली हटाकर गुराते हुए कहा। ऐसी जाहिल औलाद से तो मैं बे औलाद ही बेहतर था जो सारा दिन आवारागर्दी में गुजार कर लंच के लिए घर का रुख करे। सुलेमान की घुसीली आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही उसने अंदर से दरवाजा खोल दिया। ओह माफ करना हजूर, सुलेमान, गलती हो गई, इमरान ने खौफजदा सी आवाज में कहा। कौन सी गलती साहब, क्या आप लंच करके आ रहे हैं? सुलेमान ने पीछे हटते हुए नागवार से लहजे में पूछा। नहीं, तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़कर आ रहा हूँ, इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए इत्मीनान से कहा। फिर तो वाकई आपने गलती की है, एक ही मरतबा कुलखानी से फारिग होकर आते, कुछ तो राशन की बचत हो जाती। आपको पता है किस कदर महंगाई चल रही है, सुलेमान ने दरवाजा बंद करते हुए कहा। तुम्हारा मशवरा उम्दा है, मुझे 40वें के बाद आना चाहिए था। जरा हिसाब लगाओ, 40 दिन में राशन की कितनी बचत होती है, इमरान ने आगे बढ़ते हुए संजीदा लहजे में कहा। हिसाब लगाना दुश्वार है साहब, मैं आज के रेट्स के मुताबिक हिसाब बना दूं तो सुबह नए रेट होंगे और कीमतों में 5-10% इजाफा हो चुका होगा। यही देख लीजिए कि मैंने मार्केट के मुताबिक पूरे महीने का बजट बनाया था, लेकिन महीने के इख्तिताम पर हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि अगले माह का बजट भी खर्च हो चुका है। सुलेमान ने इमरान के पीछे कदम उठाते हुए बेचारगी के अंदाज में कहा। हाय, एक महीने में 2 माह का बजट खर्च कर गया है, इमरान ने यकदम रुकते हुए हैरत भरे लहजे में कहा और पलटकर तेजी से सुलेमान की गर्दन पकड़ ली तो सुलेमान बुखला गया। अरे अरे छोड़िए साहब, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, सुलेमान ने घबराई हुई आवाज में कहा। मगर मुझे पसंद है, बोलो कि आप बाप दादा का माल समझकर एक महीने में 2 माह के अखराजात कर डाले, इमरान ने आंखें निकालते हुए गजबनाक लहजे में कहा और सुलेमान की गर्दन दबाने लगा। सुलेमान का दम घुटने लगा तो उसने जान छुड़ाने की तरकीब की। खुदा के लिए आहिस्ता बात करें साहब, मिस जोलिया अंदर बैठी सुन रही हैं। उन्होंने मेरे अंजाम से इबरत पकड़ ली तो आप हमेशा कुआरे ही रहेंगे। कोई बेवकूफ से बेवकूफ लड़की भी ऐसे आदमी को पसंद नहीं करती जो घर के अखराजात पर सीख पा होता हो, सुलेमान ने गुगियाए हुए लहजे में कहा तो इमरान ने यकदम उसकी गर्दन छोड़ दी। ओह अहमक के बच्चे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जोलिया आई हुई है अंदर, इमरान ने दांत पीसते हुए आहिस्ता से कहा। मैं क्यों बताता, आपको उधर का रुख करते ही समझ लेना चाहिए था कि गुलशन में बाहर आई है, सुलेमान ने अपनी गर्दन मसलते हुए नागवार लहजे में कहा तो इमरान ने पलटकर सिटिंग रूम की तरफ देखा और बुखला गया। जोलिया कमरे के दरवाजे में खड़ी थी। ओह माफ करना जोलिया, मैं जरा इस बावर्ची खाने से मजाक कर रहा था, इमरान ने घबराहट आमेज लहजे में कहा। पहाड़ में गया ऐसा मजाक, मेरी गर्दन टेढ़ी हो गई है, लाइए 100 का नोट, सुलेमान ने गुस्सीली आवाज में कहा। किस लिए, इमरान ने पर्स खोलकर 100 का नोट निकालते हुए पूछा। गर्दन सीधी कराने के लिए, जरा के पास जाऊंगा, सुलेमान ने इमरान के हाथ से नोट झपटते हुए कहा और तेजी से किचन में घुस गया। इमरान ने ठंडा सांस लिया और सिटिंग रूम की तरफ बढ़ा। जोलिया पीछे हटकर सोफे पर बैठ गई। इमरान अंदर आकर उसके सामने वाले सोफे पर गिर गया। कहाँ से आ रहे हो, जोलिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। चच्चू की मूलियां से, इमरान ने जवाब में कहा। ये कौन सी जगह है, जोलिया ने चौंकते हुए कहा। मामू कांजन से थोड़े फासले पर, तुम कैसे आई हो, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। चीफ ने सफ्तर को इंटरनेशनल होटल भेजा है, क्या कोई नया केस शुरू हो गया है, जोलिया ने उसे घूरते हुए कहा। पता नहीं, मैं तो चच्चू की मूलियां, इमरान ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। बको मत, तुम सब कुछ जानते हो। वो गैर मुल्की कौन था जिसके बारे में मालूमात हासिल करने सफ्तर इंटरनेशनल होटल गया है? सिगरेट सर्विस का मकतूल से क्या ताल्लुक है कि उसके बारे में तफ्तीश की जा रही है, जोलिया ने इमरान का जुमला काटते हुए तेजी से कहा। तुम अपने चूहे से क्यों नहीं पूछ लेती, आखिर वो किस हिसाब में चीफ कहलाता है, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा।
नहीं, मैं तुमसे मालूम करना चाहती हूँ, तुम्हें सब पता होता है, जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान ने चौंक कर जोलिया की तरफ देखा और दिल ही दिल में ला हौल वला कुव्वत का विर्द करने लगा। जोलिया बड़ी मखमूर निगाहों से उसे देख रही थी और जोलिया के इस रोमांटिक अंदाज से इमरान को बुखार होने लगता था। मम, मैंने अभी लंच नहीं किया। जोलिया, बिल्कुल खाली पेट हूँ, इमरान ने सर्दी लगे मरीज की तरह कांपते हुए अटक अटक कर कहा। तो फिर बता दो, लंच में करा दूंगी, मैं इसीलिए आई हूँ कि तुम्हें होटल साथ ले जाऊंगी। जोलिया ने हंसकर कहा। तो इमरान समझ गया कि वो आसानी से जान नहीं छोड़ेगी, जबकि उसे सफ्तर की रिपोर्ट का इंतजार करना था। चुनांचे उसने एक्स्ट्रो के हवाले से जोलिया को गुज़िश्ता रात एटॉमिक रिसर्च सेंटर में पेश आने वाले वाक़या के बारे में बता दिया। ओह, इतना महलिक जहर! क्या वो जेली से अफाम रिसर्च सेंटर से कुछ चोरी करने आया था? जोलिया ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। पता नहीं, मुझे तो एक्स्ट्रो ने सिर्फ इतना ही बताया था। हो सकता है सफ्दर की रिपोर्ट मिलने के बाद चीफ मुझे और दूसरे मेंबर्स को भी मसरूफ कर दे। उसने मुझे हुक्म दिया था कि मैं फ्लैट में रहूं और उसके हुक्म का इंतजार करूं, इसलिए मैं लंच के लिए तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा। अगर तुम्हें लाजमन कंपनी चाहिए तो सलमान को साथ ले जाओ, ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो खाता कम और जबान ज्यादा चलाता है। अगर होटल में उसकी किसी खूबसूरत लड़की पर नजर पड़ गई तो खाना भी भूल जाएगा और तुम्हें सिर्फ अपना बिल देना पड़ेगा। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए मखसूस लहजे में कहा। हरगिज नहीं, वो तुमसे कम आमक नहीं है। मैं होटल में तमाशा नहीं बनना चाहती। जोलिया ने झटके से खड़ी होते हुए कहा। अरे अरे, बैठो तो सही, चाय पीकर चली जाना, इमरान ने तेजी से कहा। थैंक यू, मैं लंच के बाद तुमसे फोन पर केस की सूरत हाल मालूम कर लूंगी, जोलिया ने मुंह बनाते हुए कहा और कमरे से निकल गई। तो इमरान ने इत्मीनान का सांस लिया और जेब से चिंगम का पीस निकालकर रैपर उतारने के बाद मुंह में रखकर कुचलते हुए मौजूदा केस के बारे में सोचने लगा। उसने दानिश मंजिल में जहरों से मुतल्लिक किताब में नागों के जहरों का खसूसियत का मुतालिया किया था, लेकिन किसी भी नाग का जहर इस जहर जैसा नहीं था जिसे माज छूने से लेबॉर्ट्री का एक कारकुन फौरन मर गया था। तब उसने जोसेफ से पूछगछ की और जोसेफ ने उसकी मुश्किल हल कर दी थी। जोसेफ के बयान के मुताबिक अफ्रीका के तारीक जंगलात में एक ऐसी मकड़ी पाई जाती है जिसका जहर तमाम जहरों से ज्यादा खतरनाक होता है। वो किसी इंसान को तो क्या, हाथी को भी काट ले तो हाथी भी चंद लम्हों के अंदर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता है। इस काली मकड़ी का खून भी उसके जहर जैसा ही जहरीला होता है। जोसेफ के जवाब से इमरान ने अंदाजा लगाया कि मकड़ालू कबीले की पुष्पा देवी के कहर का शिकार होने वाले खून थूक कर मर जाते हैं, तो यकीनन देवी अपने शिकार को हलाक करने के लिए ब्लैक स्पाइडर या उसका जहर इस्तेमाल करती होगी। लेकिन इमरान के लिए यह मसला हल तलब था कि रिसर्च सेंटर में मारा जाने वाला शख्स सेंटर में किस मकसद के लिए दाखिल हुआ था और कहां से आया था। उसका ज़हन उसी नुक्ते पर गर्दिश कर रहा था। चंद लम्हों बाद मेज पर रखे फोन की घंटी बज उठी तो इमरान की सोच का सिलसिला टूट गया। हेलो, इमरान बोल रहा हूं, उसने रिसीवर उठाकर कहा। ताहिर बोल रहा हूं जनाब, सफदर ने रिपोर्ट दी है। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। सुन रहा हूं, इमरान ने मुख्तसरन कहा। तो ब्लैक जीरो ने सफदर की रिपोर्ट बयान करने लगा। यकीनन शमपालू की सिफारिश करने वाला शख्स भी शमपालू का साथी होगा जिसने खुद को FIA का इंस्पेक्टर जाहिर किया था और उसने भी मेकअप कर रखा होगा। इमरान ने रिपोर्ट सुनने के बाद पुरख्याल लहजे में कहा। हो सकता है, लेकिन आखिर शमपालू का मेकअप करके उसे सयाफाम अफ्रीकी के तौर पर होटल में कमरा क्यों दिलाया गया? वो मकामी शक्ल में भी तो कमरा हासिल कर सकता था। ब्लैक जीरो की आवाज सुनाई दी। उसकी वजह यही समझ में आती है कि अगर शमपालू पकड़ा जाए तो पुलिस यही समझे कि वो अफ्रीकी है और तफ्तीश का दायरा सिर्फ अफ्रीकी सयाफामों तक महदूद है। उसने होटल के क्लर्क को भी ऐसे ही कवायद फराहम किए। मुजरिम चूंकि एक्रेमियन था, इसलिए कोशिश की गई थी कि तफ्तीशी इदारे किसी एक्रेमियन या सफेद फार्म पर शुबा न कर सकें। ये और बात है कि शमपालू अपने कमरे की चाबी अपने साथ ले गया था जिस पर रूम नंबर और होटल के नाम के इब्तदाई 2 हरूफ IH कुंदा थे। अगर उसके लिबास से कमरे की चाबी बरामद ना होती तो हम अंधेरे में ही टामकटोइयां मार रहे होते, इमरान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। ये बात तो है जनाब, गालबन उसलिए शमपालू ने पासपोर्ट वगैरह गुम होने का बहाना किया और मकामी मेकअप में उसके साथी ने कमरा हासिल करने में शमपालू की मदद की। ब्लैक जीरो ने इमरान की तायीद करते हुए कहा। हाँ, बहरहाल सफदर कमरे से मिलने वाला ट्रांसमीटर लाएगा तो शायद हम आगे बढ़ सकें। तुम फिलहाल मेंबर्स को अलर्ट कर दो, वो तमाम होटलों में गैर मुल्कियों को ट्रेस करने की कोशिश करें, इमरान ने सर हिलाते हुए हदायत की।
क्या साफ आम अफ्रीकी बाशिंदों को भी ब्लैक जीरो ने पूछा। नहीं, ये वक्त जाया करने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि मुजरमों ने अपने तय हमें ये तासुर दे दिया है कि शम्पालू की तरह उनके दूसरे साथी भी अफ्रीकी हैं। चुनांचे अब उनमें से कोई अफ्रीकी मेकअप में नहीं होगा, ताकि शम्पालू का साथी होने के शोबा में ना पकड़ा जाए। क्या समझे? इमरान ने बड़े मुदल्लिल अंदाज में कहा। समझ गया सर, मैं अभी मेंबर्स को हदायत जारी करता हूँ। क्या जोलिया को भी कॉल करूँ? ब्लैक जीरो की आवाज सुनाई दी। नहीं, वो चंद मिनट पहले यहाँ से गई है। लंच करने भाग दौड़ वाला काम उसके लिए मुनासिब नहीं है। अलबत्ता जरूरत पड़ने पर उसे भी हरकत में लाना पड़ेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फोन बंद कर दिया। सुलेमान, खाना तैयार है तो ले आओ, भूख लगी है, इमरान ने बुलंद आवाज से सुलेमान को मुखातिब करके कहा। तैयार क्यों नहीं है साहब? आपके लिए तो मैं खाना एडवांस में तैयार रखता हूँ, सुलेमान ने दरवाजे में आकर कहा। एडवांस खाना क्या मतलब? इमरान ने चौंकते हुए कहा। दरअसल आपका कोई भरोसा तो होता नहीं कि आपको कब खाने की जरूरत पड़ जाए और आप खाना फौरन हाजिर करने का हुक्म दे दें। इसलिए मैं आपके लिए 3 दिन पहले ही खाना तैयार करके रख लेता हूँ, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, 3 दिन पहले का खाना दोगे मुझे? इमरान ने घबराई हुई आवाज में कहा। नहीं साहब, 5 दिन पहले बनाया था, जुमरात के दिन, सुलेमान ने तेजी से कहा। अब 5 दिन पहले बनाया था, मगर आज तो मंगल है, कहीं वो सदका खैरात का जुमराती खाना तो नहीं है? इमरान ने बुखलाहट आमेज लहजे में कहा। आप गलत समझ रहे हैं साहब, आपको पता है कि मंगल को गोश्त का नागा होता है, इसलिए मैं आज के लिए जुमरात को ही खाना बना लिया था, ताकि अगर आप मंगल के रोज तलब करें तो मूंग की दाल की बजाय आपको करेले गोश्त पेश कर सकूं। यकीन कीजिए कि इतना लजीज बना है कि मेरे चखते चखते खत्म हो गया, मगर मैंने कोशिश करके आपके लिए थोड़ा सा बचा ही लिया था। आप खाएंगे तो मुझे यकीन है कि उंगलियां चाटते चाटते अपना पूरा हाथ खा जाएंगे। अभी लाता हूँ, सुलेमान ने चहकते हुए कहा और तेजी से पलटकर किचन की तरफ चला गया। इमरान गुस्से से दांत पीसने के अलावा क्या कर सकता था। 2-3 मिनट बाद सुलेमान ने आकर खाना मेज पर लगाया और बाहर निकल गया। इमरान ने डिश पर नजर डाली तो उसमें करेले गोश्त की बजाय चिकन कोरमा था। उसे सुलेमान पर गुस्सा तो आया कि वो इतनी देर हमाकतों में वक्त जाया करता रहा था, लेकिन सब्र करके खाना खाने लगा। खाना खत्म करके उसने नैपकिन से हाथ साफ किए और उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी। हेलो, इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने एक लम्हा बाद रिसीवर उठाकर कहा। ताहिर बात कर रहा हूँ जनाब, सफदर ने शम्पालू के 2 साथियों मार्टन और एरल को गिरफ्तार किया है, दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने कहा। ओह, गुड न्यूज, तफसील बताओ, इमरान ने मुसरत भरे लहजे में कहा। तो ब्लैक जीरो ने सफदर से मिलने वाली रिपोर्ट बयान की और यह भी बताया कि शम्पालू का असल नाम ब्राइड था। क्या सफदर अभी ब्राइड के कमरे में ही है? इमरान ने पूछा। नहीं, मैंने उसे हदायत की है कि वो दोनों बेहोश अफराद को दानिश मंजर ले आए। सफदर की मदद के लिए मैंने नौमानी और सिद्दीकी को भी इंटरनेशनल होटल रवाना कर दिया है, ताकि मुजरिम अपने साथियों को सफदर की गिरफ्त से आज़ाद न करवा सकें। ब्लैक जीरो ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ऑल राइट, मार्टन और एरल तुम्हारे पास पहुंच जाएं तो उनके मेकअप वॉश करके उनसे पूछ-गुछ करो। मैं भी थोड़ी देर बाद वहां पहुंच जाऊंगा। सफदर को छुट्टी दे देना ताकि वो लंच कर सके। मार्टन और एरल शदीद जख्मी तो नहीं है? इमरान ने पूछा। नहीं, मार्टन का सिर्फ बाजू उतरा हुआ है, टूटा नहीं, ब्लैक जीरो की आवाज आई। ठीक है, और हाँ, उन्हें होश में लाने से पहले उनके लिबास उतार लेना, ताकि उनके पास जहरीला कैप्सूल हो तो वो खुदकशी ना कर सकें। अगर शर्म महसूस करो तो उनके जिस्मों पर अंडरवेयर रहने देना। ओके, इमरान ने आखिर में मुस्कुराते हुए कहा और फोन बंद कर दिया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।